नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवीद रोशन राय के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं एक सवाल का जवाब लेकर, जिसे पूछा है केमिस्ट्री बिटवीन यू एंड मी। अच्छा नाम है। सर, एज पर योर एक्सपीरियंस आफ्टर 5 years, those who are unable to gain understanding of language and no expressive speech till 5 years, what is most possible outcome? Will they be able to achieve understanding of language, receptive language and expressive speech or language? दोस्तों, आपका सवाल कम्युनिकेशन, स्पीच एंड लैंग्वेज पर बेस्ड है और आपके सवाल में जो चीज़ें जानी चाही गई हैं उनका जवाब देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है और इस मिशन में आप हमारी मदद कर सकते हैं। हर उस परिवार तक पहुंचने में जिसको अभी तक ये नहीं मालूम कि उसके बच्चे को कोई इशू है या वो किसी गलत फहमी का शिकार हैं कि नहीं, मेरे बच्चे को तो ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इस सवाल के अनुसार अगर 5 साल तक बच्चा लैंग्वेज सीखा नहीं है, समझता नहीं है, तो क्या संभावनाएं हैं, क्या आउटकम हो सकते हैं, ये जानना चाहा गया है। आपके सवाल में मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि कोई भी बच्चा अगर वो 5 साल तक नहीं सीख पाया है तो पहला जो सवाल है वो ये है कि बच्चा क्यों नहीं सीख पाया है, उसको क्या इशू था। क्या वो श्रवण बाधित था, यानी कि हियरिंग इम्पेयर्ड था, सुनाई नहीं देता तो नहीं सीखा। क्या उसको ऑटिज्म था, नहीं समझा, नहीं सीखा, सेंसरी इश्यूज थे, नहीं सीख पाया। क्या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी थी जिसकी वजह से ओवरऑल डिलेड है वो बच्चा, हर चीज़ में देरी से समझ रहा है, इस वजह से नहीं सीख पाया। क्या वजह है, पहले ये जानना ज़रूरी है। अगर हमें ये पता होगा तो हम बता पाएंगे कि आगे क्या हो सकता है। अब मान लीजिए अगर बच्चा हियरिंग इम्पेयर्ड है, श्रवण बाधित है, तो अगर श्रवण बाधित है तो श्रवण क्षमता किस लेवल की है, हियरिंग पावर किस लेवल का है, ये ऑडियोलॉजिस्ट से टेस्ट के माध्यम से लगाया जा सकता है। अगर हमको ये पता लग जाए समय रहते, यानी कि फर्स्ट 3 month, फर्स्ट 6 month, अगर हमें ये पता लग जाए, आजकल तो बच्चा पैदा होता है और टेस्ट कर लेते हैं, तो अगर हमको ये एज सुन एज पॉसिबल पता लग जाए कि बच्चे को सुनने में कोई समस्या है तो हम तुरंत समाधान तलाश सकते हैं। जैसे हियरिंग एड लगा दें, श्रवण यंत्र लगा दिया, बच्चा प्रॉपर सुनने लगा, कोई इशू नहीं है। अगर बौद्धिक अक्षमता है तो बच्चा देर से सीखेगा, देर से सीख रहा है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि हमें उसे सामान्य वातावरण से 2-3 गुना या उसकी आवश्यकता के अनुरूप स्टिमुलेशन देना चाहिए ताकि उसके सीखने की गति बढ़ सके, स्पीड बढ़ सके। और अगर हम ऐसा करते हैं तो बच्चा का जो लॉस है वो कम हो जाता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, उसका स्पीच एंड कम्युनिकेशन बढ़ जाता है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाएंगे फर्स्ट 5 years में तो ये नुकसान होता है हमारा। यही फर्स्ट 5 years में अगर हम श्रवण बाधित बच्चे की पहचान नहीं कर पाएंगे तो बच्चा बेसिक लर्निंग तो सीख ही नहीं पाया है, लैंग्वेज सीख ही नहीं पाया। तो वहाँ पर अगर हम 5 साल के बाद उसको हियरिंग एड लगाते हैं तो हमें उसको स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी देनी पड़ेगी ताकि वो फंक्शनल, कम से कम फंक्शनल सीख सके। अब अगर बच्चा ऑटिज्म का है, ऑटिस्टिक है, तो उसकी सेंसरी इश्यूज़ होंगे, बिहेवियर इश्यूज़ होंगे, उसके स्पीच एंड कम्युनिकेशन के इश्यूज़ होंगे। हमें सारे इश्यूज़ पे एक साथ काम करना होगा और जब हम एक साथ काम करेंगे तब जाकर हमें बच्चे की अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव मिलेगी या इम्प्रूव होगी। जब अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी देन स्पीच इम्प्रूव होगी
जब स्पीच इम्प्रूव होगी तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर दिक्कत है। कहाँ पर दिक्कत है मतलब आर्टिकुलेशन में दिक्कत है, वर्ड फ्रेमिंग में दिक्कत है, वर्ड सिलेक्शन में दिक्कत है, सेंटेंस फ्रेमिंग में दिक्कत है, या टोन में दिक्कत है, वॉइस में दिक्कत है। कहाँ प्रॉब्लम है ये आपको तब पता लगेगा, और इसके लिए आपको स्पीच थेरेपिस्ट जो कि कम से कम ग्रेजुएट हो उनसे मदद लेनी चाहिए। इससे कम योग्यता वाले यानी डिप्लोमा होल्डर्स इसमें सक्षम नहीं होते हैं। वो एक ऑडियोलॉजिस्ट के अंडर आपको सपोर्ट कर सकते हैं, बेसिक गाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैल प्रैक्टिस होती है, सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स का फोकस होता है बोलने पर, और इस नीड का अच्छे से एहसास होता है इन एक्सपर्ट्स को, इन पर्सनल को, इन रिहेब पर्सनल को अच्छे से एहसास होता है कि आपकी ज़रूरत क्या है और ये इसको पूरा करते हैं बस, या पूरा करने की कोशिश करते हैं। जबकि आपकी ज़रूरत को प्रॉपरली पूरा करना किसी एक पर्टिकुलर विशेषज्ञ का काम है जो कि बहुत अच्छी विशेषज्ञता रखता हो। और ये सबसे ज़्यादा होने वाली गलती है पेरेंट्स की। शायद आपकी साथ भी ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप 5 साल बाद भी इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो स्पीच कैसी होगी, अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो क्यों नहीं है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हर चीज़, हर स्किल के पहले की चीज़ है। बोलने के लिए समझना ज़रूरी है, लैंग्वेज ज़रूरी है। और दोस्तों, एक बहुत बड़ा कटु सत्य है हर सामान्य आदमी जो बोल रहा है उसके लिए भी, कि बोलना तो सब लोग सीख लेते हैं, लेकिन कब, कहाँ, क्या और कैसे बोलना है ये ज़िंदगी भर नहीं सीख पाते हैं, और इसी वजह से सफल नहीं होते हैं। नॉलेज बहुत अच्छा है, स्किल नहीं है उसको इम्प्लीमेंट करने के, फेल हो जाते हैं। नॉलेज बहुत अच्छा है लेकिन स्किल के अभाव में वो इमेज नहीं बना पाते हैं, इसलिए अनसक्सेस हो जाते हैं। तो जब सामान्य लोगों के साथ ऐसा होता है तो बच्चे के लिए सोचिए कितना मुश्किल काम होता है बोलना बगैर तैयारी के। और वो तैयारी होती है लिसनिंग से, सुनने से शुरू होती है। पहले सुनना, फिर समझना, फिर उसका उपयोग सीखना, फिर उपयोग करना मतलब प्रोड्यूस करना। ये लंबा प्रोसेस होता है जो हमारा मस्तिष्क करता है, और जनरली हम लोग इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। हम डायरेक्ट प्रोडक्ट चाहते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती होती है। दोस्तों, उम्मीद है इस सवाल के माध्यम से मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा, और आप एहतियात बरतेंगे अपने बच्चे के साथ, वो गलती नहीं करेंगे जो आमतौर पर पेरेंट्स करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। और हर फैमिली तक पहुंचने के इस मिशन में आप हमारी इस तरीके से मदद कर सकते हैं। दोस्तों, आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।